अरे देख मेरे भगवान अपने बात सदा करूं मैं ध्यान। मेरे संग संग आजे भवानी तू देख मेरो भगवान। मेरे संग संग आज भवानी तू देख मेरो भगवान। मैं हरदम जिसको जाता और वो ही सच्चिदानंद जाता। अरे वो ही सच्चिदानंद जाता। मैं हरदम जिसको जाता और वो ही सच्चिदानंद जाता। मैं हरदम जिसको जाता और वो ही सच्चिदानंद जाता। जाकी महिमा कोई न जानिए तो देख मेरो भगवान। मेरे संग संग आज भवानी तू देख मेरो भगवान। मेरे संग संग आज भवानी तू देख मेरो भगवान। और देख मेरो भगवान तेको सदा करूं गुणगान। अरे देख मेरो भगवान तेका सदा करूं गुणगान। मेरे संग संग आज भवानी तू देख मेरो भगवान। बल बुद्धि ज्ञान गुण आगरे बुद्धि ज्ञान गुण आगरे कोई उनके नहीं बराबर। कोई नहीं के नहीं बराबर। बल बुद्धि ज्ञान गुण आगरे कोई उनके नहीं बराबर। बुद्धि ज्ञान गुण आगरे कोई नहीं बराबर। हर जग माया संग दीवानी तू देख मेरो भगवान। मेरे संग संग आज भवानी तू देख मेरो भगवान। और देख मेरो भगवान जी को सदा करूं गुणगान। देख मेरो भगवान जिसका सदा करूं गुणगान। मेरे संग संग आज भवानी तू देख मेरो भगवान। नप दशरथ सुत बलधाम नप दशरथ सुत बलधाम केवल दो अक्षर का नाम। केवल दो अक्षर का नाम। नप दशरथ सुत बलधाम केवल दो अक्षर का नाम। केवल दो अक्षर का नाम। जगी वाल्मीकि जगी तुलसी लिखी कहानी तू देख मेरो भगवान। मेरे संग संग आज भवानी तू देख मेरो भगवान। अरे देख मेरो भगवान जी को सदा करूं गुणगान। मेरे संग संग आज भवानी तू देख मेरो भगवान। मेरा संग संग आज भवानी तू देख मेरो भगवान। तुल सही खोल दरसाऊं सही खोल दरसाऊं। मैं उसी राम ने जाऊं। मैं उसी राम न जाऊं। तुम सही खोल दरसाऊं मैं उसी राम ने जाऊं। तुम सही खोल दरसाऊं मैं उसी राम न जाऊं। और भोला ने कहीं जवानी तू देख लो भगवान। तेरे संग संग आज भवानी तू देख लो भगवान। मेरे संग संग आज भवानी तू देख मेरो भगवान।
सती भवानी चल आज तेरे को उसी भोलेनाथ के जो भगवान है, उसी भोलेनाथ के भगवान के तेरे को दर्शन करा लो। तो कहती है सती भवानी बहुत अच्छा प्रभु, चलिए और मुझे आपके इष्ट देव के दर्शन करवा लीजिए जिससे मेरे पे मुक्ति हो। चलो आपके भगवान का मैं भी आज दर्शन कर लूं। तो लेकर के भोलेनाथ सती भवानी को साथ में और चलने लग जाते हैं। और सती भवानी भोलेनाथ से क्या कहने लग जाती है, क्या कह रही है? अजी चालो जी चालो और थारा इष्ट देव के चालो, चालो जी चालो थारा इष्ट देव के चालो, चालो जी चालो थारा इष्ट देव के चालो, चालो जी चालो थारा इष्ट देव के चालो। अरे मैं भी दर्शन करूं प्रेम से, मैं भी दर्शन करूं प्रेम से और देखूं देव निरालो, चालो जी चालो थारा इष्ट देव के चालो। चालो जी चालो थारा इष्ट देव के चालो, चालो जी चालो थारा इष्ट देव के चालो। अरे मैं भी दर्शन करूं प्रेम से, मैं भी दर्शन करूं प्रेम से और देखूं देव निरालो, चालो जी चालो थारा इष्ट देव के चालो, चालो जी चालो थारा इष्ट देव के चालो। और जी को सुमरण करो ध्यान में किशोर से देव निरालो, सुमरण करो ध्यान में कैसो देव निरालो। अरे नैन सफल कर लूंगी चारो, नैन सफल कर लूंगी चारो, एक नाम रखवालो, चालो जी चालो हर इष्ट देव के चालो, चालो जी चालो हर इष्ट देव के चालो, चालो जी चालो हर इष्ट देव के चालो। अरे मैं भी दर्शन करूं प्रेम से और देखूं देव निरालो, चालो जी चालो हर इष्ट देव के चालो। अब चलो भवानी कै संग भोलो नाग गला में काढ़ो, चलो भवानी कै संग भोलो और चलो भवानी कै संग भोलो नाग गला में काढ़ो, भवानी कै संग भोलो नाग गला में काढ़ो। और शीश गंगा गंग भवानी, शीश गंगा गंग भवानी और शंकर डमरू चालो जी चालो थारा इष्ट देव के चालो, चालो जी चालो थारा इष्ट देव के चालो, चालो जी चालो थारा इष्ट देव के चालो। अरे मैं भी दर्शन करूं प्रेम से, मैं भी दर्शन करूं प्रेम से और देखूं देव निरालो, चालो जी चालो थारा इष्ट देव के चालो, चालो जी चालो थारा इष्ट देव के तो कहने लगी सती भवानी चलो प्रभु चलो, मैं भी आपके उस भगवान के दर्शन कर लूंगी और अपने नयन सफल कर लूंगी। चलिए आज मैं भी आपके उस राम रखवाले को देख लूंगी। चले प्रभु मुझे भी दर्शन करवाइए। तो भोलेनाथ सती भवानी को लेकर के अपने नंदी पर और चल पड़ते हैं आगे दंडक वन में पहुंचते हैं।
और जो ही दंडक वन में पहुंचे, भगवान शंकर ने देखा वो समय क्या था कि प्रभु श्री राम दंडक वन में थे और सीता जी का हरण हो गया था। अब सीता जी का हरण होने के बाद में भगवान श्री राम एक एक पेड़ों से, एक एक पत्ते से पूछते जा रहे थे, पेड़ों क्या तुमने सीता देखी? हे पक्षियों क्या तुमने सीता देखी? और विलाप करते जा रहे थे दोनों भ्राता। भगवान शंकर ने दूर से देखा और सोचा इस समय प्रभु के सामने जाना उचित नहीं, तो दूर से ही भोलेनाथ ने जय सच्चिदानंद जय जग पावन कह करके साष्टांग प्रणाम करके वहीं पर उतर और सती भवानी से बोले, सती एक काम कर, आगे जाओ और देखो वो आगे पेड़ों की झुरमुट में जो जा रहे हैं वही मेरे भगवान हैं। जाकर के उनके दर्शन करो और अपने नैन सफल करो। आज सारे मनुष्य ऋषि मुनि सब इनको शीश झुकाते हैं, तुम भी जाकर के उनको देख करके अपना ध्यान लगाओ, उनके दर्शन करो। तो क्या कहने लग जाते भोलेनाथ सती भवानी से, और जय को दान दरो हरदम धन दान मेरो छे, धन दान मेरो छे। अरे जय को ध्यान धरो हरदम धन धाम मेरो छे, धन दान मेरो छे। अरे भवानी देख सामने वा मायापति राम मेरो छे। भवानी देख सामने वा मायापति राम मेरो छे। अरे जय को ध्यान धरो हरदम धन धाम मेरो छे, जय को ध्यान धरो हरदम धन धाम मेरो छे। भवानी देख सामने वा मायापति राम मेरो छे रे। भवानी देख सामने देखा सती नैन पसार, ये क्या कहते हैं त्रिपुरार। देखा सती नैन पसार, ये क्या कहते हैं त्रिपुरार। पहुंचे दंडक वन मजदार, संग संग चल भवानी नार। पहुंचे मजदार, संग संग चल भवानी नार। बोलो सतीश कया उचार, मैना साम देखो चार। बोलो सतीश कया उचार, मैना साम देखो चार। बोलिया काम मेरो तेरे भवानी रे, सामने मायापति राम मेरो तेरे भवानी रे। सामने अरे राम मेरो तेरे भवानी, राम मेरो तेरे भवानी रे। सामने मायापति राम मेरो तेरे भवानी। और माया मायापति की छाई सती संदेह बीच में आई माया। अरे माया मायापति की छाई सती संदेह बीच में आई। अरे अपने मन ही मन को पाई परीक्षा करने की मन चाहिए। अपने मन ही मन को पाई परीक्षा करने की वो चाहिए। जाओ सती भवानी
भवानी के मन की बात समझ गए कि सती भवानी तो मेरे भगवान की परीक्षा लेने की सोच रही है। तो भगवान शंकर ने मन ही मन सोच लिया कि भाई इसके ऊपर तो माया का प्रभाव हो गया। सोची शिव बोले भगवान सती न माया घेरी आन। शिव भोले भगवान सती ने माया घेरी आन। नहीं होगा कल्याण और पुण्य विधि विधान। कल्याण पुण्य विधि विधान। नहीं यार काम मेरो तेरे भवानी देख सामने मायावती काम मेरो तेरे भवानी। सामने हो तेरे भवानी देख सामने मायावती सामने हो तेरे। अरे राम मेरो तेरे भवानी राम मेरो तेरे भवानी देख सामने मायावती राम मेरो तेरे भवानी। तो भोलेनाथ समझ जाते हैं कि सती भवानी के मन में पाप हो गया, संदेह हो गया और ये मेरे भोलेनाथ की परीक्षा लेने की सोच रही है। तो कहते हैं सती भवानी मैं तो भाई यहीं बैठा हूं, तुम जब तक वापस नहीं आओगे ना तब तक मैं यहीं बैठा मिलूंगा आपको। यहीं मैं ध्यान लगा के बैठ जाता हूं अपने भगवान का। तुम जाओ और जाकर के मेरे प्रभु के दर्शन करो। तो उधर सीता जी का हरण हो गया था तो प्रभु श्री राम उसको वन वन ढूंढ रहे थे और सती भवानी उधर से सामने से भगवान को देखने के लिए निकल पड़ती है। उधर प्रभु श्री राम के पेड़ से एक एक पत्तों से पूछ रहे थे राधे श्याम। अरे वन के वृक्षों अरे क्या तुमने मृगनैनी देखी। अरे कोकिला कूक के बतलाओ क्या तूने कोकिल बैनी देखी। अरे सीता सीता करके प्रभु अरे वो चारों ओर निहार रहे। सब और दिशाओं के पंछी और सीता सीता गुंजार रहे। सब और दिशाओं तो सती भवानी ने अपना और सीता का रूप बनाया है। और सीता का रूप बनाया है और अंतरपट से शिव देख रहे और उनकी जो अद्भुत माया है। जब श्री राम ने आगे बढ़े और शिवा के दर्शन पाए हैं और शिवा के दर्शन पाए हैं। ये अद्भुत भेष बना माता और बोले को का बिसराए हैं। ये अद्भुत भेष बना माता वचन सुने थे मुख से जब सती भवानी ने भगवान श्री राम की बात सुनी कि हे माता अकेली इस वनखंड में कहा और भोलेनाथ को कहां छोड़ आई। आप सती भवानी के काटो तो खून नहीं भाई, ये तो वास्तव में भोलेनाथ के भगवान हैं। मैंने तो सीता का रूप बनाया था लेकिन इन्होंने तो पहचान लिया मेरे को, ये वास्तव में भोलेनाथ के भगवान हैं। जब
वचन सुने थे मुख से जगदम्बे को भी ख्यास हुआ। अरे भोले के हैं भगवान यही और मन में पक्का विश्वास हुआ। अफसोस हुआ मन में भारी, अरे बिल्कुल रहा जुनून नहीं। अरे चुपचाप खिसक करे चाल पड़ी, तन में कटो तो खून नहीं। जब ऐसी बात सुनी तो सती भवानी चुपचाप वहां से खिसक करके चल पड़ी। ऐसे हो गया शरीर में जैसे काटो तो खून ही। एकदम से सती भवानी अचंभे में पड़ गई। भाई आज तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि भोलेनाथ पीछे से सब कुछ देख रहे थे। उधर से भोलेनाथ ने मन में विचार कर लिया, अरे ये कैसी औरत है मेरे में, जो मेरी बातों पर इसको विश्वास नहीं। मैंने कह दिया मेरे भगवान है, और मेरी बातों पर विश्वास न करके मेरे भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। क्योंकि भगवान की तो, भोलेनाथ की तो अद्भुत माया है। सावन का महीना चल रहा और एक भगत जी सावन का महीना में रोजीना जार भोलेनाथ का मंदिर में पंडित जी महाराज जाए और भोलेनाथ की पूजा करे। भाई किमी रुपयो दे ले, रुपयो 2 रुपयो कोई सावन करवाड़ा चढ़ाऊंगा, कि मैं अन्न धन जो भी आओगो इकट्ठो करांगा और परिवार को पेट पाला। कोनर बोले महाराज अटूट दो, डीले कर देनी। पंडित जी खोल दिया, बैठ को देखा भाई कसियों को टूट दिन मिले से किमी नहीं मिले। थोड़ी देर के बाद में देखे तो पंडित जी के निगाह पड़ी, मूर्तियों के कने एक शेरे चावड़ा की कूडी धरी। बोला रे वो और किमी तो मिले गो न, एक काम करें चावल को ले चाल, बालक बादशाह से रुखवान तो खुआ दो थी को पीछा पल्लो और चावड़ा की कूडी निकालो और आगे एक कूडी वो निकालो और तीसरी आएगी पोट बांध ली। पंडित जी सोचे लो पहले घर तो दरियावा पर दूसरी फिर गाल ले चला। पोट ने धरे घर पहुंचो, पड़ता ने गयो कार्ड खोल पकड़े ने पंडतानी पोट ने जो ही पकड़ पिछाने लगी। पंडित जी का माथा मार दूसरी पोट फेरा, दूसरे ने ठार धरी, तीसरी आएगी। पंडित जी बोले आपा जाबा को गलो तो छोड़ दीजिए, घर ने भर ले दांग लगा, घर ने भर दिया दांग लगा दी। अरे बोलिए यही काम चालता रखोगे या फैक्ट्री तो बंद करो। अरे भूखो जो सुबह को किमी बनाते बाढ़ते खवा तो दे। सो पंडित जी बेचारो खड़ो पोट लिया, पड़तानी गई चूल्हा माले चावल चढ़ाया लियार पंडित जी ने। अब बोले मैं तो कहीं खाऊंगी ना, दोनों हाथ पोट पर रुक रहा, एक काम कर तू तेरा हाथ से खुआ दे। अब ये कैसे तो पड़तानी दीजिए यार, ये अपना आप ही जाए। किमी तो कई दिनों को महीना भर को भूखो छो, किमी चावल बायो करगा, थोड़ी देर में पंडित जी ऊपर पहुंचो। आज शिव भगवान गांव का आगा भाई पंडितानी रोह पुकारो मचाई जाए। गांव का लेहलार शमशान में पूछा, रे छोरो पीछा से भागे भागे आयो। बोला वो गांव वाला बोले के जबल पंडित जी तो घर हमारे पड़े से। बोले भाई छोड़ो इन तो दूसरा ले आओ, दूसरा लेगा तीसरा आओ। बोले बाल बांधो रहवा दे पहले ले आओ, एकटा कर लो पहले तो ले पंडित जाएगा इसको बना दियो। भोलेनाथ सोचा भाई या तो टूट दन बेकार हो, या तो गलत मांग लियो। अब जे आई हुई तो फिर तेरी तो बेइज्जती होगी, तो इन तो समेट गड़ाना, सो वापस करेंगे। तो ऐसे भोलेनाथ ये तो देने वाले भंडार भरते हैं, इसकी तो महिमा अपरंपार है भोलेनाथ की। जिस भोले भंडारी की जो सच्चे मन से जाता है उसका बेड़ा पार होता है। कोई ठाणे वाला हो सच्चे मन से, पर वह ऊपरी मन से ही जार परासे ही कर ले, वो को तो की बेड़ो पार करेंगे।
मन से अगर ध्याए तो सब जगह विराजमान है, क्योंकि भगवान तो हर कण कण में निवास करते हैं। जय न्याय गिनाए जो गुरु रामा से फोन कर रही है। तो भोलेनाथ सोचने लग जाते हैं ये सती भगवान ये मेरे काबिल नहीं, अब मेरे काम के नहीं है कि जिसको मेरी बातों पर विश्वास नहीं, मेरे भगवान पर विश्वास नहीं, तो क्या कहने लग जाते हैं भोले भंडारी। अरे सोची बोलो भंडारी, अरे या सोची बोलो भंडारी, अरे मेरे काबिल को न्याया नारी, सोची बोलो भंडारी, रे मेरे काबिल को न्याया नारी, सोची बोलो भंडारी, काबिल को न्याया नारी, सोची बोलो भंडारी, काबिल को न्याया नारी, सोची बोलो भंडारी, अरे काबिल को न्याया नारी, मेरे काबिल को न्याया नारी, सोची बोलो भंडारी, मेरे काबिल को न्याया नारी, सोची बोलो भंडारी। मैं दर्शन करवा भिजवाई, चाची का को रूप बनाई, अरना खूना इसी लुगाई, अरे मर्यादा में दी सब सारी, सोची बोलो भंडारी, सती से पत्नी रूप करूं प्रीत, मिटेगी भक्ति मार्ग की रीत, गुण राख याद अतीत, अरे संताप कर याद, अरे संताप कर मन त्रिपुरारी, सोची बोलो भंडारी, रे मेरे काबिल को सती भवानी आई, अपना मन ही मन शरमाई, अरे भोला ने मन व्योपाई, अरे अपराध कराया ये भारी, सोची बोलो भंडारी, रे काबिल को शिवा भोला सो कर बड़ाई, सती भोला सो कर बड़ाई, हारो इष्ट देव देखाई, हर सुंदर है श्री रघुराई, अरे
जाते हैं ये स्त्री मेरे काबिल नहीं है, मैं इसका त्याग करूंगा, क्योंकि इसको मेरी बातों पर विश्वास नहीं, मेरे भगवान पर विश्वास नहीं है। वहां जाकर के सीता जी का रूप धारण कर लिया, तो मेरे काबिल नहीं है, मैं इसको त्याग करूंगा। वहां से भोलेनाथ अपना उठा के त्रिशूल और सीधे कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। अब कैलाश पर्वत पर आकर के लगा लेते हैं समाधि, लीन हो जाते हैं समाधि में। उधर जब समाधि में लीन हो जाते हैं, सती भवानी अकेली रहती है, मन नहीं लगता। हाँ, अभी बन गई चाय भी आ रही है, चिंता मन कर भाई, बहुत लोगों चाय बना दो रे, साजिंदा के चाय के मनवावा लगी भाई। तो उधर सती भवानी अकेली उदास बैठी थी। उधर सती भवानी के पिता दक्ष प्रजापति कनखल में, हरिद्वार के पास जा कनखल जा, आज बाबा रामदेव जी का आश्रम बना हुआ है, उसी के पास से गंगा किनारे दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया। जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी मेरा यज्ञ करवा दो। बोला भाई करवा दूंगा। किस किस को बुलाएगा? बोला सबको बुला लूंगा, शंकर को नहीं बुलाऊंगा। बोला भाई फिर मैं नहीं चल सकता, क्योंकि मैं वहीं जाऊंगा जहां त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शंकर होंगे, मैं वहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। दक्ष प्रजापति टाल कर तू नहीं आओ। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से जाकर कहा मेरे यज्ञ करवा दो। बोला हाँ करवा दूंगा। बोला शंकर न कौन बुलवाऊंगा। बोला चाहे कोई नहीं मन बनवा करवा दूंगा। यज्ञ रचा दिया जाता है, विमान आकाश मार्ग से देवताओं के और राक्षसगणों के और राजा महाराजाओं के दाने लग जाते हैं। सती भवानी बैठी बैठी उदास उन विमानों को देख रही थी। भोलेनाथ की समाधि टूटी। जब भोलेनाथ की समाधि टूटी, सती भवानी भोलेनाथ से पूछने लग जाते, भोलेनाथ कहो सती भवानी क्या कहना चाहती है? भोलेनाथ ये आकाश से ये विमान कहां से है? बोले तेरे बाप के घर जा रहे हैं। मेरे बाप के घर है? बोला हाँ तेरे बाप दक्ष प्रजापति के घर। क्यों जा रहे हैं मेरे बाप के घर? ऐसा क्या है? कौन सा उत्सव है? ऐसा कौन सा शादी ब्याह जो उसके घर जा रहे हैं? बोला तेरा बाप दक्ष प्रजापति बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है और उसी में जा रहे हैं। तो भोलेनाथ अपन नहीं चलेंगे? मेरा बाप यज्ञ कर रहा है तो अपन भी चलेंगे। बोले मन नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाओगे भोलेनाथ? बोले अपन निमंत्रण ही नहीं, और बिना निमंत्रण कैसे चले? भाई मान सम्मान के साथ जाना आना वो तो ठीक है, मान सम्मान कैसे चले? अपना निमंत्रण ही नहीं, अपन नहीं चलेंगे। बोले वाह भोलेनाथ भूल गए होंगे। अरे मेरे तो बाप का घर है, बाप के घर में निमंत्रण की क्या जरूरत है? काम की अधिकता के कारण भूल गए होंगे, नहीं भेज पाए होंगे, या किसी को भेज दिया होगा तो पहुंचा नहीं होगा, अपन चलेंगे। बोले भाई मैं तो नहीं चलूंगा। बोले आप नहीं जाओगे तो मैं तो जाऊंगी, मेरे बाप का घर है। बोले मान जा मेरी बात, मत जावा। वाह भोलेनाथ मेरे बाप का घर है, मैं कैसे नहीं जाऊं? अब भोलेनाथ तो यही चाहते थे कैसे जाए, पिंड छूटे इससे। भोलेनाथ ने कह दिया भाई देख मेरी तो अनुमति है नहीं, फिर भी अगर तू नहीं मान रही है, जाना ही चाहती है, जाया भाई। भगवान शंकर से क्या कहने लग जाती है, भोलेनाथ मेरे को तो भेज दो, मैं तो जाया हूं, मेरे बाप का घर है, मेरे लिए क्या बंधन क्या निमंत्रण। तो क्या कहती है वो सती भवानी भोलेनाथ से, अरे खिंदा दे भोला मैया के, अरे खिंदा दे भोला मैया के, और मैं भी देखा जा रे, अरे जा रे खिंदा दे भोला मैया के, मैं भी देखा जा रे, हो जा रे खिंदा दे भोला मैया के। अरे खिंदा दे भोला मैया के, खिंदा दे भोला मैया के, खिंदा दे
गावे देवों की अखबारी ऐसी धग 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 ये सारी ऐसे धग धग के ये सारी मुझको भी दे भिजवाए वो भिजवाए थी रात भोला मैया के मैं भी दे जिंदा दे भोला मैया के जिंदा दे भोला मैया के मैं भी दे जाऊंगा जिंदा दे भोला मैया के कहने लगे भोलेनाथ अरे बिना बुलाए जाना ठीक नहीं गाना ठीक नहीं बेआदर खाना ठीक नहीं आदर खाना ठीक नहीं जो झीलल जाना ठीक नहीं जीवन गाना ठीक नहीं वह भोलेनाथ समझाए थे रात भोला मैया के मैं भी देखाऊंगा बिना दे भोला मैया के बिना दे भोला मैया के मैं भी देखाऊंगा बिना दे भोला मैया के मेरी बिना इजाजत जाओगी मेरे बिना इजाजत जाओगी अच्छा फल कभी न पाओगी अच्छा फल कभी न पाओगी और फिर पाछे पछताओगी और फिर पछताओगी ऐसा समय फिर नहीं आए वो आए थे रात भोला मैया के बिना दे भोला मैया के बिना दे भोला पाया के महरी ले जाऊंगा बिना दे भोला मैया के भाई बहनों से मिल आऊंगी भाई बहनों से मिल आऊंगी 2 दिन हंस हंस के पकड़ाऊंगी 2 दिन हंस के बतलाऊंगी ज्यादा ना समय लगाऊंगी गाना समय लगाऊंगी चमचम्मा रही समझाए गे रात भोला मैया के मैं चम्मा रही समझाए थोड़ा मैया नहीं देखाऊंगा रात भोला मैया के मैं भी देखाऊंगा रात भोला मैया के ये भोलेनाथ मुझे मैया के घर भेज दे मैं भी चलाऊंगी 2-4 दिन भाई बहनों से मिल आऊंगी अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं चली जाऊंगी भोलेनाथ कहने लगे मेरी बिना क्या अगर जाएगी ना तो अच्छा फल कभी नहीं पाएगी लेकिन सती भवानी नहीं मानती है तो भोलेनाथ भी तैयार हो जाते हैं उसको भेजने के लिए 2 गण उसके साथ कर देते हैं सती भवानी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंच जाती है वहां पहुंचती है तो किसी ने मान सम्मान आदर नहीं किया बाप ने तो शत्रु की स्त्री समझ करके मुंह फेर लिया माने में सीधे मुंह बात नहीं की कोई उससे बोला चला नहीं सती भवानी ने सोचा भाई बहुत बुरी की तो अपने पति की बात नहीं मानी और उनकी बिना आज्ञा की तुम यहाँ चली आई तेरा कितना अपमान हुआ ऐसा सोचकर कि सती भवानी ने
भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके और वही खड़ी हो जाती है और अपना ऐसा तप प्रकट करती है कि खड़ी खड़ी में आग लग जाती है। उनका शरीर वही पार्थिव हो जाता है। गणों ने कोशिश की वहां, लेकिन उनका काबू नहीं चला। जब भोलेनाथ पर एकदम से पता पड़ा तो उनको एकदम से मूर्छा जगी, तपस्या में से एकदम भंग हुई, अपने जटा उखाड़ करके पत्थर पर पटका वीरभद्र पैदा हुआ। जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ तहस नहस कर दो। वीरभद्र वहां से जाता है, दक्ष प्रजापति का यज्ञ में पहुंच जाता है। उधर शुक्राचार्य जी भी कम नहीं थे, उन्होंने छटा पैदा करा, बड़ा उनसे युद्ध हुआ। लेकिन वीरभद्र बड़े बलवान थे, उन्होंने दक्ष प्रजापति का माथा काट दिया। भगवान भोलेनाथ पहुंच जाते हैं और अच्छा सती भवानी को अपने दोनों हाथों पर उठा लेते हैं भगवान भोलेनाथ और बड़ा भयंकर तांडव नृत्य करने लग जाते हैं। विष्णु भगवान ने सोचा अगर सती भवानी के इस शरीर को ऐसे ही लेकर के ये तांडव नृत्य करते रहे तो पृथ्वी नष्ट कर देगा। तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती भवानी के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और हमारे देश में 51 शक्तिपीठ बड़ी शक्तिपीठ माँ दुर्गे की मानी गई, जिसमें सबसे बड़ी शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ है, गुवाहाटी आसाम में सबसे बड़ी शक्तिपीठ मानी जाती है। हमारे भारत में है एक श्रीलंका में, 2 बांग्लादेश में, एक पाकिस्तान में हिंगलाज, बाकी सारी भारत में 51 शक्तिपीठ बनी हुई है। और उसके बाद में भोलेनाथ को प्रसन्न किया गया कि भोलेनाथ तो ऐसे देव हैं कि खुश हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ की तो महिमा, आ जाओ गुरु जी आ जाओ। तो भोलेनाथ की तो महिमा महान है और भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। दक्ष प्रजापति को जीवित करने में वरदान दे देते हैं कि भाई इसको जीवित कैसे किया जाए। तो उन्होंने बकरे का माथा दक्ष प्रजापति के लगाया और सबसे पहला देखा तो दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से नफरत करते थे और फिर ऐसा हुआ कि सबसे पहले उनके मुख से उच्चारण हुआ तो बम बम भोलेनाथ के नाम का उच्चारण हुआ। ऐसे सती भवानी का अंत हो जाता है। सती भवानी जब अपना शरीर नष्ट करती है तो भगवान से प्रार्थना करती है कि भोलेनाथ पहले जन्म में मैंने आपकी सेवा की, मेरे से जो गलतियां हुई इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और भोलेनाथ मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में भी अगर पति मिले तो मुझे आप ही मिले। और वही सती भवानी अगले जन्म में राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में पैदा हुई है और पार्वती के रूप में भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का विवाह होता है दूसरे जन्म में। बोले भोलेनाथ की जय।